भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मनातू प्रखंड में होली मिलन समारोह रखा गया था और यहाँ जो हमारे लोग हैं उन्होंने भांति भांति के संप्रदाय के लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, जिसमें हिंदू मुसलमान और बाकी भी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इन सभी ने मुझे आमंत्रण दिया था होली मिलन समारोह के, इसलिए मैं यहाँ पर आया। और होली मिलन समारोह से जो संदेश निकलता है वो संदेश मैं आपके माध्यम से पहुँचाना चाहता हूँ पार्टी के जन जन और इस देश के सभी लोगों के पास। विगत दिनों में जो पार्टी के साथ जो घटना घटी, जो दंगे हुए, उसने पार्टी विधानसभा को शर्मसार करने का काम किया और ऐसी घटना कभी नहीं होनी चाहिए। होली त्यौहार जैसे कई रंगों के मिश्रण से बनता है, लाल, पीला, गुलाबी, नीला, हरा, ये सभी रंग मिलकर होली का पर्व बनाते हैं और होली पर्व इन्हीं भांति भांति रंगों से मिलकर बनता है। ठीक उसी तरह हमारा समाज, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोयरी कहार, कुर्मी, चमार या जितने भी बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, सभी से मिलकर भारत बनता है और सभी से मिलकर पाकी भी बनेगा। तो पाकी में जहाँ पर विकास की राजनीति होनी चाहिए, वहाँ पर विनाश की राजनीति करने वाले कुछ स्वार्थी लोग हैं जो राजनीति का सही अर्थ नहीं समझते। राजनीति का सही अर्थ है लोगों की सेवा करना, अपनी नीतियों के साथ यहाँ पर विकास करना। तो यहाँ पर विकास हो, ऐसा हम लोग चाहते हैं और इसी के लिए पार्टी में हम लोग लगातार अपने लोग का समझते हैं। होली त्यौहार की मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सर एक आखिरी सवाल सर आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से वर्तमान जो विधायक हैं यहाँ पर डॉक्टर ये शाखा से आते हैं और इस शाखा में तेजाब डाला जाता है और उस तेजाब का मतलब है जलाना। तो इनको जो शिक्षा दी जाती है अंदर से, थमने मत दो आग और रखने दो, तो ये जो प्रश्न करते हैं ये प्रश्न अपनी बुद्धिमत्ता से नहीं करते और अगर इनको बुद्धि होती तो पाकी को सजाने और संवारने का काम करते, ना कि जलने और जलाने का काम करते। तो इनका जो बयान है वो इनका संस्कार भी दिखाता है। आप किसी एक समुदाय के विधायक नहीं, आप जब जीत कर आते हैं तो आपको कर्तव्य है, आपका धर्म है कि आप दोनों समुदाय के लोगों को बराबर दृष्टि से देखें। जिस 144 धारा का एक निहित समय होता है, 144 धारा सदैव के लिए थोपा नहीं जा सकता, उसको तो हटना ही था और उसके हटने का क्रेडिट लेना कि उनके प्रयास से 144 धारा हटा, ये भी गलत है। 144 धारा कुछ दिनों के लिए लगाया जाता है ताकि लोगों के अंदर जो भीड़ होता है उसको थोड़ा ख़त्म किया जा सके और समाज में एक समन्वय और शांति स्थापित किया जा सके। पार्टी की जनता काफ़ी बुद्धिमान है और बहुत ही पेशेंस रखने वाली जनता है। यहाँ के वर्तमान विधायक ने पूरा प्रयास किया था कि यहाँ की जनता जल जाए, आपस में लड़ जाए, कट जाए, मर जाए, ताकि इनको राजनीतिक रोटी सेकने का मौका मिल जाए और इस पार्टी का मुद्दा को ये देश का मुद्दा बनाने के पीछे लगे हुए थे। लेकिन यहाँ की जनता और यहाँ के प्रशासन, खासकर हमारे एसपी साहब ने पूरी तत्परता और सजगता के साथ स्थिति को कंट्रोल किया और हमारे जो जनप्रतिनिधि जिन्होंने ये प्रिंट लेने का काम किया कि 144 धारा उनके कहने पर हटा है, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आपसे निवेदन करता हूँ कि जिन कमज़ोर वर्ग के लोगों का नाम किसी गलत तरीके से या भीड़ में रहने के बावजूद कुछ मासूम लोगों का नाम पुलिस के केस डायरी में है और जो किसी के कहने पर या किसी के गलत तरीके से नाम देने पर जिनका नाम पुलिस केस में है या किसी भी तरह से कोई अगर मासूम फंसा हुआ है तो उसको छुड़ाने की बात आप क्यों नहीं करते? उनके ऊपर से केस हटाने की बात क्यों नहीं करते? बहुत सारे लोग हैं जो अपना घर द्वार छोड़कर भागे गए हैं, बहुत सारे लोगों का दुकान आज भी बंद है। तो मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि पूरी तत्परता के साथ आप जो निर्दोष है उनको छोड़ने का काम करें, उनका केस से नाम हटाने का काम करें। और मैं वर्तमान विधायक को भी ये कहना चाहता हूं कि जलने जलाने की राजनीति से ऊपर उठिए। आपको मौका जनता ने दिया है, तो आप आपने जो वादा किया था कि सबको वैष्णो देवी धाम घुमाएंगे, घुमाने का काम कीजिए। आपने वादा किया था कि 5-5 को बोलेरो देंगे, आप देने का काम कीजिए।
आपने बहुत सारे लोगों से जो झूठे वादे किए हैं, कम से कम एक वादा सच्चा कीजिए, ताकि आप जब चुनाव में हमारे सामने आए, हम जनता के सामने आए, तो आपसे जब जनता सवाल करे तो कम से कम ये तो बताइए। जैसे हम लोगों ने गरीब बच्चियों का नामांकन करवाया मेडिकल कॉलेज में, आप भी कराइए, आप तो विधायक हैं। हमने अपने मंच से माननीय मंत्री जी के द्वारा 2 बच्चियों को नौकरी देने का काम किया, आप भी दीजिए, आप तो विधायक हैं। लेकिन आपकी मंशा ना तो जल देने की है और ना ही आज और कल देने की है। तो मैं चाहूँगा कि वो अपने रास्ते पर आए और जिन जनता ने जो उनका 7 पीढ़ी तारने का काम किया है और उनकी पीढ़ी में एक विधायक देने का काम किया है, उसकी इज्जत कम से कम रखें। देश प्रदेश की खबरों को देखने के लिए अमर स्तंभ न्यूज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।